हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं आज आपके सम्मुख शेयर करने वाला हूं। साथियों, आज के जो प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के, ये उत्तराखंड में भाषाओं से संबंधित है। जो गढ़वाली भाषा में किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, कुमाऊनी भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में बन सकते हैं साथियों, तो इसीलिए आप लोग जरूर वॉच करिएगा। थोड़े बहुत प्रश्न हैं, 40 से 50 प्रश्न, ताकि आप लोग इनसे अवगत हो सको और आने वाली जो परीक्षाएं उसमें यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप वहाँ पे क्विक तरीके से इसका आंसर दे पाओ। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो यदि आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर प्रैक्टिस सेट और ये सारी चीज़ें देखनी है और चाहिए आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हमने वहाँ पे प्रोवाइड आपको एक ही प्लेलिस्ट में किए हुए हैं। नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी गढ़वाली रोमन रूप रहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया गया रमाकांत वेंजवाल और बीना वेंजवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर घ आपका इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में किस नाम से जाना जाता है? तो दीपावली उत्सव को गढ़वाली में साथियों बग्वाल करके से जानते हैं हम। जंगल के चौकीदार को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो जंगल के चौकीदार को हम जानते हैं साथियों पतरौल के नाम से। मकर संक्रांति इस त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति को हम उत्तराखंडवासी कहते हैं साथियों घी संक्रांत। ठीक है। मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। तो मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में जो प्रयुक्त शब्द है, यदि हम मथना कहते हैं किसी जैसे कुछ भी चीज़ हमें मथना होता है, तो उसे मथना में, ये तो हिंदी वर्ड हो गया मथना, यदि गढ़वाली में मथना को हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? छोचन। ठीक है, छोचन। अगला सवाल, सर्दियों के मौसम को क्या कहते हैं? तो सर्दियों के मौसम को स्थानीय भाषा में ह्यूंद कहते हैं, ह्यूंद या ह्यूंद। नमक रखने का जो काष्ठ पात्र होते हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जिसमें हम अपना नमक रखते हैं साथियों, वो लकड़ी का होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कोसणी। शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यदि हम कहेंगे गढ़वाली भाषा में, यदि शाम हो गई तो हिंदी हो गया, यदि हम कहेंगे शाम हो गई तो हम क्या कहेंगे? शाम को व्याखुनी हो गई। ठीक है, व्याखुनी इसका सही उत्तर हो गया। एडी के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो एडी के लिए प्रयुक्त शब्द है इनमें से फिफंडो। ठीक है। वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है? यदि किसी वीर की गाथा हम गाते हैं साथियों, उन वीर गाथाओं को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो वीर गाथाओं को हम कहते हैं साथियों भटवाटी। चढ़ाई के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? यदि हम कहें कि यार इस जो पहाड़ है इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसको हम गढ़वाली में क्या कहेंगे? उकांड है, ये बहुत ज़्यादा उकांड है। लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। तो लिखेगा शब्द का गढ़वाली रूप होगा साथियों लिख लो। लिखेगा हम कहेंगे, यदि हम कहेंगे हिंदी में यह लिखेगा या लिखेगा, यदि हम इसको गढ़वाली कहेंगे ये लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख लो होगा गढ़वाली रूप। पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में शब्द जो है यहाँ पे पिंगलो कहते हैं पीला को। सांप को गढ़वाली में किस नाम से जाना जाता है? तो सांप को हम गढ़वाली भाषा में किस नाम से पुकारते हैं साथियों? गुरो कहते हैं हम सांप को। अगला सवाल, निम्न में से किस पहेली का अर्थ मवारी यानी मधुमक्खी है? तो इनमें से कुछ पहेलियां आपको दे रखी हैं, इनमें से उस पहेली का आपका उत्तर ज्ञात करना आपको, जिसका अर्थ है मवारी यानी मधुमक्खी। तो इसमें से जो पहेली है साथियों वो है छोटिट छोरियो मिट्ठू कलियो। ये गढ़वाली की पहेली है, इसका अर्थ होता है मवारी या मधुमक्खी को यह कहा गया है। आग बबूला होना का समान भाव वाला मुहावरा होना। यदि आग बबूला होना तो ये तो हमारा हिंदी वाला मुहावरा हो गया, तो आग बबूला होना का सेम अर्थ जो है वही एक गढ़वाली में जो प्रयोग किया जाता है हमारा मुहावरा, उसी से लिंकअप है। तो वो है अपना साथियों खौबाग बढ़न कहते हैं हम आग बबूला होना, यानी गुस्सा होना। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना हो गया, ये तो हिंदी हो गया। खौबाग बढ़न मतलब होता है ये भी गुस्सा होना ही होता है गढ़वाली में छुड़क्याणी विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ होता है? तो गढ़वाली में छुड़क्याणी विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ होता है आपको बताना है। ये होता है दाथुली।
तो छुड़क्याड़ी कहा जाता है, तो वो दाथुली के लिए प्रयोग होता है। दाथुली मतलब जो घास काटने के लिए प्रयोग होती है। वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है साथियों। तो माँ का पर्यायवाची नहीं है, तो माँ को हम बे, मणि या जड़दारी, यहाँ पे बो जो है साथियों, बो है, माँ के लिए प्रयोग नहीं होता, और सारे जो है माँ के पर्यायवाची हैं गढ़वाली में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द आपको बताना है। तो चौखट के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उनमें से है संगाड़। संगाड़ जो है चौखट के लिए प्रयुक्त हुआ है। धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा, तो धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप हो मठू मठू हिट, मतलब कोई किससे हम कहें यार तू धीरे धीरे नहीं चल रहा, बहुत तेज चल रहा, तो हम धीरे धीरे चल के लिए कहेंगे मठू मठू हिट। देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो देव दर्शन का अवसर मिलना, तो ये हो गया हमारा मुहावरा। इसको हम गढ़वाली में कहें तो देव दर्शन का अवसर मिलना मतलब डोरी लगन, डोरी लगन कहेंगे हम इसी के मुहावरे को यहाँ पे गढ़वाली में। असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है, तो असिंचित जो खेती होती है उसके लिए गढ़वाली में किस नाम से जाना जाता है, तो उसी असिंचित खेती को हम कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, असिंचित खेती को उखड़। जो असिंचित खेती होती है उसको गढ़वाली में कहा जाता है उखड़ है बड़ा, यहाँ पे मतलब खेती नहीं होती, असिंचित खेती बिना सिंचाई वाली खेती। कठगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है, तो कठगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। तो इसमें से प्रयुक्त होता है लकड़ियों के लिए, कठगल समूहवाची शब्द का प्रयोग होता है लकड़ियों के लिए। ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द है, तो ऊनी कपड़ा जब जलता है तो गंधबोधक शब्द कहा जाता है साथियों। कौन सा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है, किकराण। जब ऊनी कपड़ा जब जल जाता है तो गंधबोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है किकराण। पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है, तो पारंपरिक जो लोक शैली होती है उस जो लोक शैली में मकानों में का जो भूतल का बाहरी हिस्सा होता है, मकान है उसका बाहरी हिस्सा, भूतल का बाहरी हिस्सा, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं साथियों हार्टिट। क्या कहते हैं, हार्टिट। जब तौली बगो तब आई अकल, लोकायुक्ति में किसका महत्व बताया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। जब तौली बगो तब आई अकल, तो यह लोकायुक्ति में किसका महत्व बताया गया है, तो आपको बताना है साथियों। इसका उत्तर है साथियों, इसका महत्व, यह किसका महत्व बताया जा रहा है इसमें, समय का, मतलब समय पर किया नहीं और अब जाके जबकि समय निकल गया है वो अब करके कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरह से यह मुहावरा का प्रयोग इसमें बताया जा रहा है। जब तौली बगो तब आई अकल, जब तौली बग गया अब आ रही है अकल, अब तो वो जो होना था हो गया, अब आके अकल आके क्या फ़ायदा, यानी समय का महत्व बताया गया है। बचाक लगन मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बचाक लगन मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो बचाक लगन मतलब हानि पहुंचाना होता है, ठीक। छील लगन मुहावरे का अर्थ क्या है, तो छील लगन मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो छील लगन मुहावरे का अर्थ है झगड़े की स्थिति पैदा करना। वह शब्द युग्म बताइए जो बाकी दिनों से भिन्न है, तो वह शब्द युग्म बताना आपको जो बाकी दिनों से भिन्न है, वो है तीर टीस। तो तीर डीस जो है एक शब्द युग्म है जो अन्य से भिन्न है। झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्य अर्थक शब्द कौन सा है, तो झाड़ी और सूखे पत्तों में यदि हम चलते हैं उसके लिए एक ध्वन्य अर्थक शब्द का प्रयोग होता है, उसका नाम बताइए, तो छिब हाट कहते हैं उसको, छिब डाट कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो सके सारे कुछ प्रश्न हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के हिंदी जो हमारी गढ़वाली भाषा है और कुमाऊनी भाषा से रिलेटेड कुछ शब्दावली। तो बेशक ये अच्छे प्रश्न हैं साथियों, आपके आगामी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, कुछ एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो पूरा वॉच किया आपने, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और आपको बता दें यदि आपको इस हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पाठ देखने हैं और हमारे उत्तराखंड के जो हिंदी व्याकरण के सवाल रहते हैं उनको देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, सारे फ़ायदा उठाइए। करंट अफेयर्स की क्लास हैं और कंप्यूटर की क्लासेस सारे पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा साथियों, बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाली है। धन्यवाद, गॉड ब्लेस।